सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इट इज ओनली फॉर लो प्रेशर वाटर। So as only calcium carbonate sludge will form in place of calcium sulfate scale। ओके, हम कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट को ऐड करेंगे क्या करने के लिए? कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए। कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन ना हो उसके लिए सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे। सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा? कैल्शियम सल्फेट को रोकेगा। कैसे? लुक एट इधर हियर। क्या नहीं बनने देना? कैल्शियम सल्फेट। किसने रोका इसको? सोडियम कार्बोनेट ने। हाउ? इट विल फॉर्म calcium carbonate and Na2। ये है sludge और लूज प्रेसिपिटेशन। लूज प्रेसिपिटेशन क्यों बोल रहे हैं? समटाइम वी आल्सो कॉल्ड एज ए स्केल, बट ये क्या है? लूज है, स्लमी, इसलिए इसको हम स्लज भी कह रहे हैं। इज दिस क्लियर? लेकिन अब आप ध्यान दो कि कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट जब फॉर्म होता है तो कैसे फॉर्म हुआ होगा? लुक एट हियर, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। पहले सॉल्यूशन फॉर्म में था और जब इसका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अचीव हुआ तो ये क्या बन गया होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड। यस और नो? ऐसा बना होगा। इज दिस क्लियर? इसका मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बोनेट आयंस, इसकी केएसपी वैल्यू कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, तभी ये फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा। इज दिस क्लियर? और एक्चुअली इसकी केएसपी जो वैल्यू है इट इज आई थिंक 3.4 into 10 to power minus 9 इसकी केएसपी वैल्यू। दैट मीन्स इसकी केएसपी की वैल्यू कैसी है? वेरी वेरी लेस। मीन्स प्रेसिपिटेशन फास्ट, ये फास्ट प्रेसिपिटेशन करेगा क्योंकि इसकी केएसपी वैल्यू जल्दी अचीव हो जाएगी क्योंकि लिमिटलेस है, कम है। ओके, हमको क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं बनने देना, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं बाकी यूज करने के लिए नेक्स्ट टाइम। क्या नहीं बनने देना है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन what will happen? Calcium ions plus sulfate ions, it will form first calcium sulfate in the solution, then जब इसकी KSP वैल्यू पहुंचेगी तो कैल्शियम सल्फेट का क्या बना देगा? सॉलिड। yes or no? is this clear? so look here, the concentration of calcium ion प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, ये तभी डिपॉजिट होंगे जब कैल्शियम सल्फेट की केएसपी वैल्यू पहुंचेगी। इज दिस क्लियर? एंड इट इज एक्चुअली 2.4 into 10 to power minus 5। ये फिगर देखिए और वो फिगर देखिए। अब आप बताइए लेस कौन है और मोर कौन है? इक्वेशन नंबर 1 की इक्वेशन नंबर 2 की? 1 लेस कौन सी है? 1 तो सबसे पहले अचीव कौन सी होगी? 1 मतलब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट किसका होगा? 1 जबकि 2 का
जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इट इज हाई, इट इज हाई एज कंपेयर टू क्या है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मीन्स डिले इन प्रेसिपिटेशन। डिले होगा ना प्रेसिपिटेशन में। अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 1 by 2, क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट? लुक एट हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, yes, carbonate ions divided by concentration of calcium ion and concentration of sulfate ion. Okay, look at here, this one is equal to or equal to, अगर ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय दिस कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट मिलेगा मुझे, yes or no? That means I represented here by the k dash. Is it correct? Is it correct? This one divided by this one means k dash, next constant. Clear हुआ? और यहाँ पे कैंसलेशन किसका होगा? कैल्शियम का। Means what? By any virtue of which, if I increase the concentration of the carbonate ions, then that of sulfate ion, then what will happen? Only calcium carbonate will precipitate. Okay, what is the interpretation of this line? What is the interpretation of this equation? If the concentration of carbonate ion increase, then only calcium carbonate precipitation or precipitate in place of calcium sulfate, और in place की सवाल ही नहीं, only calcium carbonate precipitate. ओके, क्लियर हो गया? अब ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन करना ही चाहते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, लूज स्लमी स्लज, हम इसे रिमूव कर सकते हैं आसानी से। समझ में आया आपको? क्या नहीं प्रेसिपिटेट होने दिए? कैल्शियम सल्फेट को, इसको प्रेसिपिटेट नहीं होने दिए। क्यों? क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिले करवा दिए। इससे उससे भी फास्ट वाला, ये तो कांस्टेंट था, ये तो जब बनना था तब बनना था, लेकिन उससे भी फास्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला हमने पाउडर डाल दिया सोडियम कार्बोनेट का, तो ये बहुत ही फास्ट क्या पहले प्रेसिपिटेट कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को। सॉल्यूशन में क्या रह गया, कैल्शियम सल्फेट और सल्फेट के आयंस। कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन होने ही नहीं देगा, क्योंकि सल्फेट के सिर्फ आयंस बचे हुए हैं। सारे के सारे कैल्शियम आयंस कौन से ले लिया, किसने ले लिया, कार्बोनेट आयंस ने। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि उसकी सोल्युबिलिटी लिमिट जल्दी अचीव हो गई, फास्ट अचीव हो गई, क्योंकि सोल्युबिलिटी लिमिट कम थी, लेस वैल्यू थी, इसलिए इट अचीव फास्ट एंड प्रेसिपिटेशन will be fast as compared to the calcium sulfate. Now it is clear. और मैंने ये बोला था आपको कि हाई प्रेशर बॉयलर में नहीं यूज करते हैं, सिर्फ लो प्रेशर बॉयलर में यूज करते हैं। Why? What is the reason? Because सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये वाटर में मिक्स होकर के इन हाई प्रेशर बॉयलर what it form? It will form सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाता है and releases the carbon dioxide. Means what? ये देखो, आपने पढ़ा है बॉयलर ट्रबल में कॉस्टिकनेस बढ़ा देगा हाई प्रेशर बॉयलर में, तो हाई प्रेशर बॉयलर में देयर इज द चांसेस फॉर डूइंग द कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, इसलिए इट इज सजेस्टेड ओनली फॉर लो प्रेशर बॉयलर। इट इज क्लियर? once again
I do the revision for this one for you. What is doing here? In carbonate conditioning, it is only for the low pressure boiler, okay? And we added the sodium carbonate powder directly. What will happen if we add the sodium carbonate? Then it will form calcium carbonate sludge in place of calcium sulfate. What we want, what is the aim of adding this one? ये एम था हमारा कि कैल्शियम सल्फेट का स्केल ना बनने पाए, स्केल प्रेसिपिटेट ना होने पाए, और नहीं होता। क्या ऐड करने से? सोडियम कार्बोनेट का पाउडर, जिसे सोडा बोलते हैं, उसे हम ऐड कर दें तो कैल्शियम कार्बोनेट ही प्रेसिपिटेट होगा इन प्लेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि वो स्केल बनाता है। इट इज परमानेंट हार्ड अदरेंट कोटिंग, परमानेंट डैमेज ऑफ द बॉयलर वॉल। ओके, तो क्या करता होगा ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट की जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन देता है। कैसे देता है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? लुक एट हियर, वी नो दैट कैल्शियम कार्बोनेट बनने के लिए पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट, इनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट इसके सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। एक्चुअली कितना है? 3.4 into 10⁻⁹। ये ऑलरेडी बहुत लेस है एज कंपेयर टू व्हाट? कैल्शियम सल्फेट के। आप बताओ, अगर आप एक सॉल्यूशन में शुगर ऐड करते हो और दूसरे सॉल्यूशन में, दूसरे बीकर ऑफ वाटर में आप सॉल्ट ऐड करते हो, NaCl, तो किसका प्रेसिपिटेशन सबसे पहले आएगा? शुगर का कि सॉल्ट का? सॉल्ट का। इज इट? शुगर जो आप ऐड करोगे, 1 स्पून ऐड करते हो, फिर 2 स्पून ऐड करते हो, फिर 3, 4, फिर हमको शुगर ऐड होना चालू होती है क्या? शुगर उसमें डिसॉल्व होना चालू होती है क्या? लेकिन सॉल्ट को आप ऐड करते जाते हो NaCl को, तो वो उससे जल्दी ज्यादा डिसॉल्व होता रहता है, कंटिन्यूअसली डिसॉल्व होता रहता है। यस और नो? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द शुगर कम है एज कंपेयर टू द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द NaCl। इसलिए देखो, सॉल्यूशन में शुगर जल्दी प्रेसिपिटेट होता है एज कंपेयर टू सॉल्ट NaCl का। इज दिस क्लियर? समझा आपका एग्जांपल? ओके, यू हैव टू टेक इट आउट।